ओम शांति। आज दिनांक 30 जनवरी 2023 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारा यह अमूल्य जीवन है। तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने तुम्हें एडॉप्ट किया है, इसी नशे में रहो। स्वयं भगवान निराकार परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारा यह अमूल्य जीवन है। तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने तुम्हें एडॉप्ट किया है, इसी नशे में रहो। अर्थात बाबा हम बच्चों को रोज नशा चढ़ाते, नई नई युक्तियां देते। आज बाबा कहते, नशे में रहो, स्मृति में रहो कि हम ईश्वरीय संतान हैं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा इस भारत भूमि पर आते, ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाते। तो बाबा कहते, यह ब्राह्मण कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। तुम्हारा यह जो जन्म है बहुत ही अमूल्य है। इस जन्म में तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा मैं एडॉप्ट करता, पहले पहले श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म देता, अर्थात ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण बनाते। फिर बाबा गुण ज्ञान तथा शक्तियों से सजाते, अर्थात ज्ञान और राजयोग द्वारा नर से नारायण बनाते। तो बाबा कहते, मैं तुम्हें एडॉप्ट करता हूं, इस नशे में रहो कि स्वयं भगवान की हम संतान हैं। इसीलिए बाबा कहते, परम पिता परमात्मा शिव तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं कि पहले पहले हमको चाहिए ब्राह्मण, तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचता हूं, वह है कुख वंशावली। तुम अब संगम में ब्रह्मा की संतान हो। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के। ईश्वर हुआ निराकार, ब्रह्मा हुआ साकार। बाप पहले पहले ब्राह्मण फिर देवता बनाते। देवता के बाद बाबा कहते, तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हो। यह चक्र फिरता रहता है। अब तुमको इस नशे में रहना है कि स्वयं बाप आकर भारत में स्वर्ग बनाते हैं और हम बच्चों को एडॉप्ट करते। बाप टीचर सदगुरु बनकर हमारी पालना करते। तो बाबा कहते, इस नशे में रहो कि इतना श्रेष्ठ कार्य, इतना ऊंचे ते ऊंचा पिता परमात्मा आकर हम बच्चों द्वारा कराते हैं। इसी जन्म में बाबा आकर हमको राजयोग सिखाकर एवर हेल्दी एवर वेल्दी देवता बनाते हैं। तो बाबा कहते, अब इस नशे में रहो। प्रश्न किया बाबा ने, शरीर का भान टूट जाए उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? शरीर का भान टूट जाए इसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? उत्तर में बाबा कहते, चलते फिरते अभ्यास करो कि इस शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र हैं। जैसे बाप थोड़े समय के लिए शरीर में आए हैं, ऐसे हम आत्मा ने भी श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यह शरीर धारण किया है। बाप और वर्षा याद रहे तो शरीर का भान टूट जाएगा। इसको ही कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अर्थात स्वयं भगवान आकर हम बच्चों को निमित्त बनाते भारत को स्वर्ग बनाने के। तो बाबा कहते, तुम बच्चे याद में रहकर सेवा करते हो, खुद को आत्मा अनुभव करते हो।
तो सदा यह स्मृति रखो कि यह जो जन्म लिया है हमने, यह कुछ समय के लिए लिया है, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए लिया है। स्वयं भगवान द्वारा हम बच्चे पलते हैं, हमारी पालना करने के लिए स्वयं भगवान बाप टीचर सदगुरु बनता है। तो यह समझते हो, सोचते हो, याद करते हो तो भी तुम बच्चे देह से न्यारे, देह भान से उपराम बाबा के प्यारे बन जाते हो। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, अमृत बेले उठ, बाप से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म होता जाएगा। अमृत बेले, सुबह सुबह पवित्र पावन समय, खुद को आत्मा अनुभव करना, निराकार पिता परमात्मा की याद में रहना, निराकार पिता परमात्मा से मीठी मीठी बातें करना। बाबा कहते इससे भी तुम्हारा देह भान खत्म होता जाएगा। इसे ही बाबा कहते 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कहा जाता है। ओम शांति। बाबा ने गीत सुनाया, ओम नमो शिवाय। बाबा रोज हम बच्चों को अपनी अवस्था जमाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां बताते रहते हैं। बाबा कहते रात को जागो, बाबा को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अगर पूरा पुरुषार्थ होगा तो याद ठहरेगी। पास विद ऑनर हो जाना है। 8 को ही बाबा कहते स्कॉलरशिप मिलती है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे, तो पास होकर दिखाना है। अपने को देखना है कि मेरे अंदर कोई बंदरपना तो नहीं है, उसको निकालते जाओ। देखो सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया। बाप है सबको सुख देने वाला। बच्चों को भी ऐसा बनना है। वाचा कर्मणा से कोई को भी दुख नहीं देना है। सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। वह है हद के बाप का वर्षा, यह है बेहद के बाप का वर्षा। सो तो जिसको मिलना होगा वही बताएंगे। बाबा कहते जो अपने धर्म के हैं उन्हों को झट टच होगा और पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा कहते सवेरे सवेरे उठकर बाप को और वर्षे को याद करो। हम बेहद के बाप के साथ आए हैं, गुप्त बेस में भारत को स्वर्ग बनाने। अब हमको वापस जाना है गुप्त बेस में भारत को स्वर्ग बनाने। अब हमको वापस जाना है। जाने से पहले अपनी राजधानी जरूर स्थापन करनी है। बाबा कहते अब तुम संगम पर हो, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। बाप बच्चों के लिए ही सौगात लाते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति की। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, बाकी सब आत्माएं मुक्ति में थी। तो बाबा हथेली पर बहिष्त लेकर आते, हम बच्चों को लायक भी खुद ही बनाते हैं। हम बच्चों को बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाबा को याद करना है। बाबा जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ना और धारण करना है। इसीलिए अब बाबा आए हैं देवता बनाने और सबको वापस ले जाने। और कोई की बाबा कहते ताकत नहीं है। बाप ही बैठ बच्चों को शिक्षा दे, देवीय गुण धारण कराते हैं। यह बाप की ही फर्ज अदायगी है। इसीलिए बाबा कहते हैं जब सभी तमो प्रधान हो जाते हैं, मुझे भूल जाते हैं, न सिर्फ भूल जाते हैं परंतु मुझे फट्टर पत्थर ठिक्कर में ठोक देते हैं, इतनी ग्लानि कर देते हैं, तब मैं आता हूं, आकर तुम्हारा लिबरेटर बनता हूं। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा कहते निमित्त और नम्रचित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भाव। निमित्त और नम्रचित्त की विशेषता द्वारा
सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भाव। अर्थात बाबा आकर हम बच्चों को विश्व परिवर्तन का कार्य देते, अर्थात मास्टर विश्व कल्याणकारी बनाते। तो बाबा कहते यह जो बच्चे स्मृति में रखते हैं कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान हम बच्चों के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं, तो यह स्मृति रहे तो भी बच्चे पुरुषार्थ कर लक्ष्य समान लक्षण धारण कर सकते हैं। क्योंकि ब्राह्मणों को ही बाबा सर्व गुणों से संपन्न बनाते, ज्ञान रत्नों से सजाते, शक्तियों से सजाते। इसीलिए बाबा कहते दान दो, जितना हो सके देते जाओ, जितना दोगे उतना बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते सफलता मूर्त बनने के लिए सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लो, जिसके लिए दो युक्ति अपनाओ। एक तो खुद को निमित्त आत्मा अनुभव करो और नम्रचित होकर सर्व को सहयोग देते जाओ। इसीलिए बाबा कहते सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित्त और नम्रचित की विशेषता स्मृति में रहती है तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। जैसे सेवाओं की भागदौड़ में होशियार हो, ऐसे इन दो विशेषताओं को भी अंदर में बाबा कहते ऐसे ही इन दो विशेषताओं में भी होशियार बनो। इससे सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन को मर्यादाओं की लकीर के अंदर रखकर स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझकर सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्लोगन में बाबा कहते जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस हैं। जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही होली हंस हैं। होली हंस अर्थात गुण ज्ञान तथा शक्तियों को ग्रहण करने वाले, अवगुणों को छोड़ने वाले। जिस प्रकार हम देखते हैं बगुलों की दुनिया में बगुलों के साथ हंस भी होते हैं, दोनों दिखते समान हैं, पर एक मोती चुगता दूध पीता, दूसरा कंकड़ खाता, कीट खाता, गंदगी खाता। ऐसे ही बाबा कहते तुम कलयुगी दुनिया में रहने वाले संगम युगी ब्राह्मण हो, तो तुम बच्चों को गुणग्राही बनना है, अवगुणों को निकालते जाना है। गुणों को ग्रहण करने वाले ही सच्चे सच्चे होली हंस हैं। तो बुद्धि से सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते जाना, होली हंस बनना है। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।